नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हमारा यह वीडियो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा था कि सर आप एमपी ग्रुप 4 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसका अनुमानित कट ऑफ बताएं। तो दोस्तों, कट ऑफ को निकालने में या कट ऑफ का एनालिसिस करने में या अनुमान लगाने में बहुत सारे बेंचमार्क काम करते हैं। जैसे कि पेपर का स्तर क्या था और विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस कैसी रही, पोस्ट कितनी थी। ये 3 मेजर बेंचमार्क होते हैं और 2 बेंचमार्क आपस में जुड़े हैं, पेपर का स्तर और विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस। पेपर का स्तर यदि अच्छा था या पेपर कठिन था तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। तो क्या मैटर करता है? विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस और कितनी पोस्ट थी, ये मायने रखता है। और परफॉर्मेंस कैसे पता लगेगी? पोस्ट तो हमें पता है, लेकिन पोस्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो है वह है विद्यार्थियों ने कैसे परफॉर्म किया। तो कट ऑफ मैं आपको बता देता, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती जो मेरे सामने आ रही है वह है अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ दोस्तों। तो बिना एग्जाम कंडक्ट हुए, बिना आप सबका एग्जाम में पार्टिसिपेट किए कट ऑफ का अनुमान लगाना असंभव है। इंसान के लिए तो असंभव है, यदि भगवान होते तो कुछ प्रयास कर सकते थे वो। लेकिन यहाँ पर इंसानों की बात चल रही है। यूट्यूब पर जितने भी लोग अनुमान लगाते हैं वे सभी इंसान हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी एग्जाम के कट ऑफ का अनुमान लगाना पेपर के पहले। यदि कोई लगा रहा है तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इवन दोस्तों, जब पेपर हो जाता है उसके बाद भी जो अनुमान लगाए जाते हैं वे भी उतने सटीक नहीं बैठते। तो पेपर के पहले मैं आपको कुछ भी बता दूं और आप उस पर विश्वास कर लें और भ्रमित हों, उससे कुछ भी लाभ नहीं है। तो फिर आप कहेंगे सर तो फिर वीडियो बना के टाइम वेस्ट हो रहा है फिर तो। लेकिन वीडियो बनाने का उद्देश्य दूसरा है। उद्देश्य क्या है कि यदि आपको मानसिक तनाव आ रहा है कट ऑफ को लेकर कि पिछले बार तो सर 80 चला गया था, 82 चला गया था, उस चीज को दूर करने के लिए कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने खूब मेहनत करी होगी ग्रुप 4 के एग्जाम के लिए, लेकिन टेस्ट लगाते होंगे तो नंबर 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं और उनको लगता है अगली बार तो, पिछली बार तो कट ऑफ 80 नंबर गया था, मेरा हो पाएगा कि नहीं। तो आप उस द्वंद की स्थिति से बाहर निकलें, आपका जो मानसिक तनाव है वह कम हो, उसके बारे में हमें इस वीडियो में प्रयास करना है। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यह था। और आपके प्रश्न का आंसर देने का जो विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर अनुमानित कट ऑफ बताएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आप गैस क्या कर सकते हैं कि लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था 100 प्रश्न आए थे, कट ऑफ 80 गया था और इजी लेवल का पेपर था। आप इतना समझ सकते हैं यदि उतने ही स्तर का पेपर इस बार आता है तो कट ऑफ पिछले बार से ज्यादा ही जाएगा, भले ही थोड़ी सी पोस्टें इस बार ज्यादा हैं। क्योंकि 3 साल पहले एग्जाम हुआ, 2018 के एग्जाम की बात है, 4-5 साल पहले जो एग्जाम हुआ जिसमें कट ऑफ 80 मार्क्स गया, यदि उस स्तर का पेपर फिर से आएगा तो कट ऑफ पिछले बार से ज्यादा ही जाएगा। क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, प्लस विद्यार्थियों की तैयारी बढ़ गई है पिछले काफी सालों में, और अभी लगातार एग्जाम्स होते आ रहे हैं जो लगभग समान पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो एग्जाम दे देकर विद्यार्थी की तैयारी में और निखार आया है। तो यदि पिछले बार के स्तर का पेपर आता है तो जितना कट ऑफ पिछले बार गया था उससे तो ज्यादा ही जाएगा, कम तो बिल्कुल भी जाने की संभावना नहीं रहती है। बात किस बारे में करनी है कि कुछ विद्यार्थी नकारात्मक हो जाते हैं, नंबर कम आ गए। तो जिन्होंने बढ़िया तैयारी करी है, नंबर 70-65 कुछ भी आ रहे हैं, बिल्कुल मायने नहीं रखते। क्योंकि यदि पेपर कठिन आया तो कट ऑफ 65 भी जा सकती है, 75 भी जा सकती है। यदि पेपर आसान आया तो कुछ नहीं कह सकते, 85 भी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि तैयारी करने वाले आप जैसे बहुत अच्छी तैयारी करने वाले लोग कंपटीशन में बैठे हुए हैं, तो आप लोग ही कट ऑफ को बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले हैं। आपकी तैयारी बढ़िया होते हुए टेस्ट में मान लो 65 नंबर आ गए तो भी डिप्रेस नहीं होना। यदि आपने बढ़िया तैयारी करी है तो आप कॉन्फिडेंस से कहें कि कट ऑफ 65 से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं पोस्ट को, आपने मेहनत करी है। आपके नंबर कम हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट में वहां पर आपकी सिलेक्शन तय है, क्योंकि फिर कट ऑफ कम जाएगी। यदि कठिन पेपर है, आपके नंबर कम है, तो इसमें चिंतित होने वाली बात नहीं है। टेस्ट सीरीज से बच्चे घबरा जाते हैं। आपको करना क्या है, लास्ट के 15 दिन है अपने दिमाग का संतुलन बना के रखना है। यदि आपने यहां पर संतुलन खोया, वहां पर एक नंबर से बाहर हुए, तो ये दर्द फिर आपको अगले एग्जाम तक, और वो दर्द कभी खत्म नहीं होना। अभी आप 22 साल के हैं, उस समय तक 26 के हो चुके होंगे, 26 के हैं तो 30 के हो चुके होंगे। तो यदि आपने मेंटल प्रेशर लिया और एक नंबर से उसके कारण बाहर हुए तो ये पेन फिर जिंदगी भर रहेगा आपको। क्योंकि 4 साल 2 साल पता नहीं फिर से कब एग्जाम आनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यदि आपके नंबर 65 आ गए, आपने तैयारी बढ़िया करी है, तो कट ऑफ 65 ही जाना, उससे कम ही जाना है, इस बात को मान के चलें। बढ़िया तैयारी करने वाले अपने आप को टॉपर माने कि हमारी फर्स्ट रैंक आने वाली है।
और एग्जाम में भी बढ़िया तैयारी करने वाला गया, उसके 68 70 65 नंबर हुए। फिर भी ना घबराएं। क्यों? जब आपने इतनी मेहनत करी, इतना कम नंबर स्कोर किया, बाकी लोग भगवान थोड़ी ना है कि 80 स्कोर कर देंगे। कुछ लोग कर भी देंगे, लेकिन पोस्ट 3000 है, एक दो चार लोगों से फर्क नहीं पड़ता। तो बस इस बारे में ही यह वीडियो था कि कट ऑफ की चिंता आप ना करें। यदि पिछले बार जैसा पेपर आता है तो कट ऑफ उतना है, उससे ज्यादा जाएगा। पेपर काफी इजी था। इस बार पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा। मीडियम रेंज का आता है तो कट ऑफ कम, और जो पिछले बार का था उसके बीच में रहने वाला है, पिछले बार से थोड़ा कम चला जाएगा। तो चिंता की बात नहीं है। और कट ऑफ के बारे में पूछना एग्जाम से पहले उतना सटीक नहीं बैठता, तो आप इस बात की चिंता भी ना करें। एग्जाम हो जाए उसके बाद हम विश्लेषण करते हैं उस चीज का। तो बस इसी प्रकार से आप लगातार मेहनत करते रहें। दिमाग को, अपने आप को स्थिर रखना है, दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि लड़ाइयां दिमाग से जीती जाती हैं। युद्ध के मैदान में प्रैक्टिस पहले की जाती है, अब लड़ने का समय आ गया है। यदि आपने दिमागी संतुलन बिगाड़ा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। समझ रहे हैं बात को? इस बात का ध्यान रखें। यदि कोई और आपको रिक्वायरमेंट लगती है कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। लगातार मेहनत करें, लगातार आगे बढ़ते रहें, और तब तक नहीं रुकना है दोस्तों जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।